नमस्कार। हेल्थ टॉक विद इंदिरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कई वीडियोस में मैं न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में बता रही थी। न्यूबॉर्न बेबीज को कैसे हैंडल करना है, न्यूबॉर्न बेबीज को होने वाली तरह तरह की परेशानियां, उनसे कैसे हम डील कर सकते हैं। आज मैं अलग टॉपिक के साथ में, थोड़ा सा बड़े बच्चे के साथ, कि जब हम ऊपर का आहार शुरू करते हैं, बच्चा जब 5 या 6 महीने का होता है, उस समय ऊपरी आहार बच्चे के लिए शुरू किया जाता है, जिसे वीनिंग या अन्नप्राशन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इस तरह की बातों से नवाजा जाता है। इस तरह की चीजें, नाम उसको दिए जाते हैं। पहले तो कभी 3-4 महीने में शुरू किया जाता था, लेकिन आजकल 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। 6 महीने तक बच्चे को ऊपर का बिल्कुल भी आहार नहीं देना चाहिए और उसे सिर्फ माँ का ही दूध दिया जाता है, पानी भी नहीं दिया जाता। लेकिन कभी कभी जो है 5वें महीने में भी या 6ठे महीने के शुरुआत में भी हमें शुरू करना पड़ता है। बच्चे की फीडिंग जब बहुत अच्छे से नहीं है या फिर हम बच्चे को एडजस्ट करवाना चाहते हैं ऊपर के खाने से, तो हम थोड़ा थोड़ा कभी शुरू कर सकते हैं। तो ये आहार अलग अलग एज ग्रुप में किस तरह से हो और किस तरह से हमें ये भोजन शुरू करना चाहिए और इसके फायदे और बच्चे को किस तरह से चीजें पचेंगी, ये सब चीजें देखना होता है। बहुत जल्दी अगर बच्चे का खाना शुरू कर दिया जाता है और उसको तरह तरह की चीजें दे दी जाती हैं, तो बच्चे की किडनीज उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए ऊपरी आहार शुरू करने का तय समय होता है और किस तरह का भोजन हमें उसे देना है, इस चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे को परेशानियां होने की कम संभावना है। वीनिंग का मतलब क्या है, या अन्नप्राशन जो कहते हैं, ग्रेजुअल, धीरे धीरे बढ़ाना, खाने भोजन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना और नए तरह के भोजन को बच्चे के खाने में जोड़ना। जो इसके साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहती है। वीनिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने ऊपर का आहार शुरू कर दिया तो दूध पिलाना बंद कर दिया। बच्चे को माँ का दूध उसके साथ साथ चलता रहता है। बच्चा धीरे धीरे नए नए खाने से एडजस्ट होता है और वो ऊपर के खाने को धीरे धीरे पूरी तरह से सीख जाता है। हमारी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए खाने में, हमें क्या देखना है कि किस तरह से हम शुरुआत करेंगे और उसकी क्वालिटी किस तरह की हो। हमेशा शुरुआत जो है लिक्विड या तरल पदार्थ से होती है और धीरे धीरे जो है हम उसे सेमी सॉलिड्स में जाते हैं। साफ सुथरा घर का बना हुआ खाना होना चाहिए जो इन्फेक्शन से, जिससे बच्चा दूर रहे, अच्छे से बच्चा पचा सके और उसे डाइजेशन में किसी तरह की परेशानी न हो। खाना जो हो उसमें एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा ना हो। बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हमने थाली भर के दिया है या कटोरी भर के दिया है, लेकिन हो थोड़ा सा, लेकिन वो एनर्जी से भरपूर हो, उसमें ताकत वाली चीजें हो। हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखनी होती हैं कि हमारे कल्चर में किस तरह की चीजें चलती हैं और वो उसके हिसाब से भी हम चीजें जोड़ सकते हैं। खाना वेल बैलेंस्ड होना चाहिए जिसमें हर तरह के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, सारी चीजें हो और बच्चे को जो सूट कर जाए। कुछ प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत हैं जो बच्चे को वीनिंग के समय हमें फॉलो करना चाहिए। और वो क्या है कि जब हम खाना दें बच्चे को, ये बात का ध्यान रखना है कि बच्चा बहुत ज्यादा भूखा ना हो। जब बच्चा भूख से परेशान हो रहा होता है या बहुत ज्यादा रो रहा होता है, उस समय अगर कुछ देंगे तो बच्चा नहीं लेगा। खाना अच्छी क्वालिटी का, घर का बना हुआ हो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हो, बहुत थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे जो है नए खाने को, नई नई चीजों को धीरे धीरे जोड़ना है। जो भी नया चीज हम जोड़ें उसे हम सुबह के समय या दिन के समय, मान लो 10-11 बजे के करीब, वो टाइम आइडियल रहता है। कोई भी जो नई चीज जोड़नी है, बच्चे को खिलानी है, उसकी शुरुआत सुबह के समय होनी चाहिए, दिन के समय, ताकि अगर बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई एलर्जी हो रही है या बच्चे को पच नहीं रहा है नया खाना, तो हमारे पास समय है कि हम उसको हैंडल कर सकें, डॉक्टर के पास ले जा सकें या कुछ भी हम उसके लिए करना चाहें। तो नई तरह की चीजें रात में शुरू नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे जो है चीजों को बढ़ाना है और एक बार में एक ही नया चीज हमें शुरू करना चाहिए। जो भी चीज खाने के लिए देते हैं, बच्चे की जीभ के ऊपर रखना है, एकदम अगर थोड़ा अंदर की तरफ, एकदम अगर बाहर रखेंगे तो बच्चा उसको थूक सकता है। और एक बार में एक ही किस्म का खाना दें। जब शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि 2-3 तरह की चीजें जोड़ के बच्चे को ना दें, एक बार में एक ही किस्म की चीज बच्चे को दी जानी चाहिए।
हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से देखना है और मैनेज करना है जब बच्चे को फीड दे रहे हैं। बच्चे को साइकोलॉजिकल अपसेट हो सकता है, मतलब बच्चा परेशान हो सकता है। जैसे बड़े होते हैं वैसे बच्चे को खाना, कोई नई तरह की चीज है तो बच्चा भी परेशान हो, वो चीज को देखना है। डायरिया, दस्त वस्त लग सकते हैं किसी तरह के खाने से। कोई स्किन में रैशेस तो नहीं आ रहे हैं, मतलब दाने दूने तो नहीं है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्किन रैशेस जो है नॉर्मली बच्चे को या बड़ों को भी एलर्जी की वजह से, तो किसी तरह के फूड से अगर बच्चे को एलर्जी होती है तो उसको दाने हो सकते हैं। पचेगा नहीं किसी तरह का खाना तो हमें देखना है बच्चे को पच रहा है, पेट में सूजन सी तो नहीं हो रही, पेट फूल तो नहीं रहा है। और अगर डिले होता है खाने में, अगर नया खाना ऊपरी आहार शुरू करने में डिले होने से, देर होने से बच्चे को मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब कि बच्चे के ग्रोथ में भी देर लग सकती है। क्या गाइडलाइंस होती हैं शुरू करने के लिए? हमेशा शुरू करें फ्रेश फ्रूट जूसेस से। हमेशा शुरुआत किसमें? फ्रूट जूस से शुरू करना चाहिए, जो कि बच्चा, हम देख पाएंगे कि बच्चा उसको आसानी से ले लेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप सूजी की चीजें डाल सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं दूध में मिला के, वेजिटेबल सब्जी का सूप वगैरह बन सकता है। बनाना, जो फल फ्रूट्स हैं जो उनको मैश करके अच्छी तरह से वो दी जाती हैं। जब बच्चा डाइजेस्ट करने लग जाए, जब हमें लगे कि हाँ अब हमारा बच्चा जो है उसको पचाने लग गया जूस और हल्के हल्के फ्रूट्स, मैश्ड वगैरह वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, तब हम उसके बाद में उसके खाने में जोड़ सकते हैं दाल और चावल, खिचड़ी अच्छे से पका के बच्चे को सेमी सॉलिड साइड बना के, और अंडे को दे सकते हैं, बच्चे के खाने में ऐड हो सकता है। अच्छे से फ्रूट्स, अलग अलग किस्म के फ्रूट्स को मिला के भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, और रोटी को और या ब्रेड को भी दूध में मिला के दिया जा सकता है। अब जब बच्चा 9 महीने का आ गया तो 9 महीने के बच्चे को मैश करने की जरूरत नहीं है, मतलब 8 महीने तक हम मैश करके खाना देते हैं। उसके बाद बच्चा बड़ों की तरह से खाना खा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छी तरह से खाना पका होना चाहिए, थोड़ा सा भी कच्चा नहीं होना चाहिए और उसमें मसाले नहीं होने चाहिए। फिश भी दिया जा सकता है इस समय में बच्चे को, मीट जो भी घर में जो लोग लेते हैं तो मीट, फिश, इस तरह की चीजें बच्चे के खाने में जोड़ी जा सकती हैं, चिकन हो गया। और बच्चा इस समय 5 से 6 बार, दिन भर में 5 से 6 बार बच्चा खाना खा सकता है। 12 महीने में, मतलब साल भर का बच्चा घर में बनी हुई हर चीज खा सकता है और उसको खिलाना भी है। जिस तरह से माँ खाना खा रही है उस तरह से बच्चे को भी खाना देना होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी होती है, वो देना भी बहुत जरूरी होता है साथ साथ। और क्या चीजों का ध्यान और रखना है खाना खिलाते समय, कि हेल्दी हैबिट्स डालनी है, मतलब खाना खाते समय, खाना खिलाते समय अच्छी अच्छी चीजें खिलाने की कोशिश करें जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। और इन्फेंट टाइम में ही यही एक टाइम होता है, 6 महीने से साल भर का जो वीनिंग का टाइम होता है, इसी समय बच्चे को हर तरह की चीज जो भी माँ बाप, माता पिता खिलाना चाहते हैं वो बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि बाद में बच्चे को सिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिजिकल एक्टिविटी, मतलब उसकी एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए, मालिश मुलिश तो करते हैं, उस समय बच्चा घुटनों से चलता है, घुटनों से दौड़ता है, तो उसको एनकरेज करना है, बच्चे को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि एक जगह पर बैठा के रख दिया। और हमें बहुत ज्यादा खिलाने से बचना है। कई बार लगता है कि नहीं बच्चा खा ही ले सब कुछ, कटोरी में आधा कटोरी बनाया या 1 कटोरी बनाया तो पूरा ही खिला दो, नहीं, वो जरूरी नहीं है। बच्चा जितना खा पाए उतना ही देना काफी है उसके लिए। जो भी सॉलिड की चीजें, जो साबुत चीजें देनी है, उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली शुरू करना है। पानी बच्चे को जरूर देना है, पानी जोड़ना है, पानी मिलाना है। दही जो देते हैं वो फुल फैट दही होना चाहिए, उसको स्किम्ड वाला देने की जरूरत नहीं है। और बच्चे के खाने में ध्यान रखना है कि सोडा वोडा से बनी चीजें, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है। और जूस भी, थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो शुरुआत तो हमने जूस से की थी, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है हमें जूस कम करने हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम फल दें, उसको मैश करके दें, क्योंकि जूस में जो है फाइबर की मात्रा कम होती है और जो पूरा फ्रूट्स है तो उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चे के डाइजेशन में और पेट के लिए काफी अच्छे होते हैं। बच्चा के और क्या है, बच्चा जब भी आपको लगे कि बच्चा के डेवलपमेंट पूरा हुआ है और वो खा सकता है, उसको जोड़ सकते हैं। जब बच्चा अच्छी तरह से बैठने लग गया और बच्चा कटोरी चम्मच पकड़ने लग गया, हाथ से छिले रहा है, तो उस समय हम शुरू कर सकते हैं।
सपोर्ट के साथ जब बच्चे का हेड कंट्रोल हो गया है, बच्चा मुंह खोल रहा है, आगे को झुकने लग गया, और उसको अलग अलग तरह के फ्लेवर वाली चीजें बच्चों को देनी चाहिए। कितना खाना दें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें देना कितना है। तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि हम कितना खाना दें बच्चे को। हमें ये देखना है कि बच्चे को भूख लगी है और बच्चा अगर और थोड़ा लेना चाह रहा है तो हम उसे दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम 6 महीने से पहले बच्चे का खाना शुरू कर रहे हैं तो उसको थोड़े बहुत जूसेस देने हैं अलग अलग किस्म के, और जब 6वां महीना जब बच्चा 6 महीने के बाद है तो उसको फ्रूट जो है पहले तो जूस से शुरू होगा, उसके बाद उसको मैश करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बनाना हो गया या फिर आलू हो गया, इस तरह की चीजें मैश करके बच्चे को दी जा सकती हैं। 7 महीने में बच्चे को 2 टाइम खाना दे सकते हैं, जिसमें एक टाइम तो हम फ्रूट रख सकते हैं और एक समय कोई खाने की चीजें जैसे दाल चावल खिचड़ी, इस तरह की चीजें हम जोड़ सकते हैं, फाइबर वाली चीजें उसको दी जा सकती हैं। 8वें महीने में हम 3 से 4 बार बच्चे को खाना दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। 3 से 4 बार का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में हम उसको 3 से 4 बार दे सकते हैं। और 9 महीने में जो है 5-6 बार बच्चा खाना लेता है, इसमें ले सकता है, और नहीं तो 3 बार तो आप आधा आधा कटोरी खाना दे सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है कि कितना आपका बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है और कितना उसके लिए ठीक है। सॉलिड फूड स्टार्ट करते समय आयरन वाली चीजें मतलब सीरियल, जो अनाज है, साबुत अनाज बच्चे के लिए अच्छा होता है, तो साबुत अनाज वाली चीजों को अच्छी तरह से पका के वो देना होता है। गेहूं हो गया और बाजरा, सूजी उजी, इस तरह की चीजें बच्चे के लिए अच्छी होती हैं। और अपना जो है खुद एक्सपेरिमेंट करना है कि कब हमारा बच्चा कब चीजों को एडजस्ट कर पा रहा है और अपने हिसाब से कितनी कितनी देर में हम उसे दे रहे हैं और वो उसे पचा पा रहा है, उस हिसाब से उसको सॉलिड फूड शुरू करना है। बच्चा कब लेने के लिए तैयार है और बहुत ज्यादा भूखा नहीं है। जब बहुत ज्यादा भूखा होगा, बहुत ज्यादा रोएगा, तो उसको उस समय भोजन नहीं देना है, उस समय उसको दूध ही पिला दें। थोड़े थोड़े अमाउंट से शुरू करना है और उसे बढ़ाना है। एक बार में एक ही चीज शुरू करनी है और 3 से 4 दिन के बाद में नए किस्म की चीज को उसमें जोड़ना है। किसी भी तरह की अगर एलर्जी है उसके लिए बच्चे को ऑब्जर्व करना है। डेंजर साइन देखना है, बच्चे को गले में लग सकता है, बच्चे को एस्पिरेशन हो सकता है, इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ बच्चों से बच्चे को एलर्जी होती है, मरकरी जैसे कुछ तरह की फिश होती हैं, सी फूड्स होती हैं समुद्र के खाने में, उनमें जो है बच्चे को मरकरी ज्यादा होता है। तो इन चीजों को देखना है, पता करना है कि क्या चीज बच्चे को दिया जा सकता है और किस तरह के नॉन वेजिटेरियन चीजें बच्चे को दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए बहुत छोटे बच्चे को वेजिटेरियन से ही शुरू करना ज्यादा अच्छा है। एम्प्टी कैलोरी जैसे ये सोडा वगैरह है, इन चीजों से बचना है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स देने हैं, अच्छे से वेजिटेबल्स अच्छे से पके हुए होने चाहिए और स्नैक्स जो है हेल्दी होने चाहिए। अगर 7 महीने तक बच्चा ऊपर का खाना नहीं लेना चाहता है, नहीं ले रहा है, तो पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलें और देखें कि क्या समस्या है। फूड आइटम्स तो जैसे मैंने बताई दी, ये सारी चीजें दाल सब्जियां, अंडा, खिचड़ी, दाल चावल मिला के ये सब चीजें बच्चे के जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चे का वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीड के बारे में बात की और किस उम्र से हम वीनिंग शुरू कर सकते हैं और कब तक बच्चे को चलेगा। तो वीनिंग के साथ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही जरूरी है, उसको छोड़ना नहीं है। बच्चा धीरे धीरे ऊपर के खाने को एडजस्ट करेगा और 1 साल का होने तक बच्चा सब कुछ खाने लगेगा अगर सही तरीके से उसको खिलाया गया है। तो जो भी माता खा रही है वो अपने बच्चे को, बल्कि 1.5 साल का 1-1.25 साल का बच्चा जो है माता का आधा आहार, जितना माँ खाती है उसका आधा खाना वो बच्चा खा सकता है। तो हेल्दी फीडिंग, आप सब अपने बच्चे को बड़े प्रेम से और बहुत अच्छे से खाना खिलाइए और आपका बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और बहुत अच्छे से डेवलप होगा। नमस्कार।